सहमति को हम क्यों दे दें? जब ये हमारी बात किसी को नहीं मानेंगे तो हम भी इनकी कोई भी बात सहमति देकर पूरा नहीं करेंगे। यदि हमारा गांव की जमीन जाती है तो जब तक वो पैसा हमको नहीं दिया जाएगा तो हम अपने खेतों का उनको कब्जा नहीं लेने देंगे और हम लास्ट तक ईंट से ईंट टकरा करके रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं नोएडा टुडे। दोस्तों, जेवर क्षेत्र में आने वाले 5 गांव को जिला प्रशासन पहले ही विस्थापित कर चुका है। इसके बाद अभी करीब 6 गांव हैं जिनको विस्थापन करने की जो योजना है वो बनाई जा रही है, उनकी जो प्रक्रिया है वो चालू है। और जो जिला प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका ये मानना है कि काफ़ी ग्रामीण गांव को विस्थापन करने की सहमति दे चुके हैं। जबकि ग्रामीणों से जब हमने बात की तो ये पता चला कि केवल कुछ चुनिंदा ग्रामीण ही जिला प्रशासन को विस्थापन होने की सहमति दे चुके हैं। ग्रामीणों का ये दावा है कि जिन लोगों ने जिला प्रशासन को सहमति दी है वो गांव में नहीं रहते हैं। और ग्रामीणों का साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक गांव को विस्थापन नहीं होने देंगे। तो क्या क्या ग्रामीणों की मांगें हैं और क्या चाहते हैं ग्रामीण, कब वो विस्थापन के लिए राजी होंगे, कब विस्थापन के लिए सहमति देंगे, इस पूरी वीडियो में आपको दिखाई जाएगा। वीडियो को अंत तक देखें और हो सके तो अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। निर्णय पहले भी बहुत बार रह चुके हैं जी, और बहुत ही अंदर से हृदय से पीड़ा है। आप खुद स्वयं अंदाज़ा लगाओ कि जब 2019 में मुआवजा मिला, 2300 रुपये वर्ग मीटर मिला, तो उस समय भी ये थी कानाफूसी कि भाई कम मिला है, रेट सही नहीं मिला। और उसके बाद आज 3 साल हो गई, 3 साल के बाद 2300 रुपया पे दोबारा सहमति ली जा रही है। तो मतलब कि भैया उल्टी ब्याज काटी जा रही है का? जब 2300 में मुआवजा कम था तो 2022 में तो ये 2300 का 1000 ही बचा। जब 19 में मुआवजा मिला, जेवर में प्लॉट थे 10,000 रुपया गज, और आज जेवर में प्लॉट है 25,000 रुपया गज। और जब यहाँ मुआवजा मिल जाएगा प्लॉट हो जाएंगे 30,000 रुपया गज। तो भैया 1 बीघा बारे की 300 मीटर बची, वह हिसाब से ही देख लो। और जब भी 2019 में जो मुआवजा था वो भी कानून के हिसाब से था ना, वो भी आधा था, और आज आधे को चौथाई है चुका है। तो यह पीड़ा है भैया, कौन सुने, बस कुछ कह ही ना सके। और गांव ने आज यही निर्णय लिया है, सभी यहाँ पवित्र प्रांगण में इकट्ठे हुए ये संकल्प लेके जा रहे हैं। बड़ का पवित्र वृक्ष है, भगवान शिव का मंदिर है, कि आप सहमति देंगे ना, और जितना प्रयास होएगा सहमति रुकवाने की कोशिश करेंगे। और जो ये आवाज लग रही है ना कि है गई, ये सब गुमराह है। कोई इतनी सहमति ना हुई है, 10-20 लोगों ने लगा दी है, 100 ने लगा दी होंगी, पर बहुत सहमति चाहिए। अभी ना हुई, कोई भी हताश ना हो, मुआवजा निश्चित ही भर के मिलेगा और सही होगा अगर एकता बनी रहेगी तो। जो एक्ट है एक्ट के मुताबिक चलें। अगर एक्ट के खिलाफ चले प्रशासन, अधिकारी, सारे लोग, तो ये अच्छा नहीं होगा। इसका दुष्परिणाम आपको सामने झेलना पड़ेगा। सभी हमारे किसान बंधु धर्म के स्थान पर बैठे हैं, सभी ने निर्णय लिया है, सभी सम्मानित हैं कि कोई भी सहमति नहीं देगा। आपने जो सवाल किया उसमें मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि प्रशासन का कोई भी कार्य ना तो भूमि अधिग्रहण कानून के हिसाब से चल रहा है, और वो ये केन प्रकार हथकंडा अपना करके कैसे भी लोगों को भ्रमित करना चाह रहे हैं। अगर उनको सहमति लेनी है तो वाकायदे जो कानून में प्रक्रिया है उसमें एक नोटिफिकेशन होना चाहिए। नोटिफिकेशन के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग, इंडिविजुअल की वीडियो रिकॉर्डिंग का उसमें प्रावधान है, वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। और यहाँ ला करके, और ये सब करने से मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या ये निकालना चाहते हैं, ये बता करके कि 40% होगी, 30% होगी। आपके सामने यहाँ पर गांव उपस्थित है, यहाँ पर जो भी जितनी परसेंट 150 लोगों की जो भी सहमति हुई है, जो यहाँ पर आकर के बैठ जाते हैं गैर कानूनी रूप से, वो सहमति भी उन लोगों की हुई है जो इस गांव के वासिंदे नहीं हैं। लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। ये देखिए सूबेदार बैठे हुए हैं हमारे सामने, ये चले गए अपने किसी दूसरे काम से। ये सूबेदार सामने जो लाल शर्ट है ना, हाँ, आप वो अपने किसी काम से चले गए क्योंकि इनकी घरवाली एक्सपायर हो गई थी 1 साल पहले। आज तक उनका नाम नहीं आया रिकॉर्ड्स में। वो उस काम के लिए जा रहे हैं तो प्रचारित किया जा रहा है कि वो पूरे परिवार की सहमति देंगे। कल देखे नगला हुकम सिंह में वो था, ये पंचायत थी, वहाँ पर भी ये प्रचारित किया गया प्रशासन के लोगों के द्वारा कि 70% सहमति रहनुमा हो गई है। तो मेरा आपके माध्यम से कहना सिर्फ ये है कि जो जुनून मांगे हैं हम लोगों की, जिसमें
ये मुआवजा बढ़ाने का भी है, प्लस विस्थापन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये काम विस्थापन में है। विस्थापन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसमें वाकई में ईमानदारी से और सुधार करें और प्रेशर डालें प्रशासन पे, उस प्रशासन पे अगर प्रशासन से चला गया प्रस्ताव, और लोगों को सही बात बता दें तो ये सब के सब अच्छे लोग हैं, हमको बुरे लोग नहीं, हम आपको बताएं, हम बहुत अच्छे लोग, हम चाहते हैं कि प्रोजेक्ट बने, सब कुछ हो, लेकिन हम लोगों की उस कीमत पे नहीं कि हम लोग बर्बाद हो जाएं। भाई हम भी तो नागरिक हैं ना। हमारे जो गांव में और जो आसपास के गांव में सहमति हुई है, जो इन लोगों के साथ व्यवहार हुआ है, और ये सरकार बिल्कुल भी 2013 के नियम के अनुसार तो चली नहीं रही है। ये ग्रामीण है, इसको शहरी मान रहे हैं। ये गांव के साथ अन्याय हो रहा है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, किसानों की लूट हो रही है। इस लूट को बचाने के लिए ये असहमति दे रहे हैं, और पूरा गांव एकजुट है। और एकजुटता के ही हिसाब से पहले असहमति दी थी, और असहमति देंगे। जो 10, 20, 50 आदमियों ने सहमति दे दी है, वो बाहर के लोग हैं, गांव के लोग नहीं हैं। हमारे यहाँ 5% अभी तक सहमति नहीं हुई है, और ना सहमति देंगे। हमारे यहाँ जो ये रेट है कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से लें, उसका बाजार रेट का चौक ना दें, हमारे घर घेर का बराबर दें, और हमें रोजगार दें। हमारे रोजगार को छीन रहे हैं तो हमें रोजगार दें। हमारी ये सब मांगे हैं, और उनका ये दुरुपयोग करके ये केवल कोई भी कानूनी प्रक्रिया से फोटोग्राफी हो करके सहमति लेनी चाहिए ना, वो है केवल जो अंग्रेजों की नीति थी कि फूट डालो राज करो। ये पटवारी लोग बिना किसी आदेश के, बिना किसी उसके आ जाते हैं गांव में, जगह घूम करके सहमति 2, 4, 6 जो बहका करके ले लेते हैं। इससे बहुत बड़ी वो है, विडम्बना है, और बहुत ही बड़ी परेशानी है। सभी किसान बर्बाद हो गए। केवल पहले एक जाति को फायदा हुआ है और किसी को नहीं। जिसमें वो थे उनको फायदा हो गया और किसी को फायदा नहीं। किसान बर्बाद हैं, आज भी बर्बाद हैं, और बर्बाद करने पर उतार हुआ ये सरकार। इनका सरकार को बर्बाद ना करे, किसान को आबाद करे, वो नीति होनी चाहिए। ये किसान को हर तरीका से बर्बाद करने पर उतार हुए। इनका किसान का कोई सहयोग नहीं कर रही है, किसान को बर्बाद करने पर उतार हुए। ये जो भूमि अधिग्रहण की जो बात है, वो कानूनी प्रक्रिया के तहत हो, लीगल जो प्रोसीजर है उसके तहत हो। एक्चुअली ये लीगल जो प्रोसीजर है उसका वायोलेशन कर रहे हैं, वो कहीं स्टैंड करती ही नहीं है। किसान परेशान हैं, विश्वास इन्होंने अपना वो खो दिया है, क्योंकि पहले जो इन्होंने अधिग्रहण किया था उसको देखा जाए तो उसमें इन्होंने जो अभी तक वो चीज़ क्लियर नहीं की है, क्योंकि बहुत लोगों की जो उनके जो अनुमन्य जो लाभ थे सरकार द्वारा अभी तक वो किसानों को नहीं मिले। तो किसान उस बात से परेशान है कि अब ये सहमति अब ये कह रहे हैं, किसान तो तैयार है, लेकिन सहमति में ना तो इन्होंने कोई रेट खोला है, ना कोई इस तरह का आश्वासन दिया कि हाँ भाई आपकी जो भी जो जायज़ जो मांगे हैं या जायज़ जो अनुमन्य जो लाभ हैं वो आपको मिलेंगे। इस तरह से ये जो है चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है। ये अपने नुमाइंदे भेज के आम आदमी को प्रभावित करते हैं, प्रलोभन देते हैं, भाई आप दे दो, ये दे दो। इससे ये किसान परेशान है, और इसीलिए किसान जो है इन्हें उचित रूप से सहमति देने को तैयार नहीं है। जी। हमारा सरकार से निवेदन है, जी। और जो सरकार अपने वायदों पर कायम रहती है, जो इन्होंने वादा दिया है, जो लिखित में आश्वासन दिए हैं, सरकार को वो सभी पूरे करने चाहिए। अगर सरकार पूरा नहीं करती है तो हमारा गांव आंदोलन करेगा, शांतिपूर्वक आंदोलन करेगा, और अगर आवश्यकता पड़ी तो भूख हड़ताल भी करेगा। हम अपनी मांगों को मनवा के रहेंगे। अभी एयरपोर्ट के फेज़ 2 के लिए जो गांव प्रभावित हो रहे हैं, उनमें से 4 गांव हैं जो कि विस्थापन में हैं। नगला हुकम सिंह, कोरेम, नगला जहानू और रन्हेरा, और 2 गांव हैं जो विस्थापन में नहीं है, मोड़रे और बीरमपुर। तो एक संयुक्त रूप से एक हम लोगों का एक मांग पत्र बना हुआ है, जिसको हमने हर लेवल पे पहुंचाने की कोशिश की है, और वो मांग पत्र आपके चैनल के माध्यम से हम आपको देना चाहते हैं, ताकि आप भी हमारी सामूहिक मांग पत्र सभी का, जिसमें विस्थापन का भी है और जिसमें कि हमारी जो ये कंपनसेशन है उसका भी है। मैं सूबेदार फतेह सिंह रन्हेरा से, जो कि हमारे गांव रोही
नगला गणेशी, नगला छीतर, शरीफा, झंगीरा की झोंपड़ी, जानपुर खेड़ा जो उखड़े हैं, ना तो उनको पेड़ पौधों के पैसे दिए हैं, ना ही उनके नलकूप का पैसा दिया है। यदि हमारा गांव की ज़मीन जाती है तो जब तक वो पैसा हमको नहीं दिया जाएगा तो हम अपने खेतों का उनको कब्जा नहीं लेने देंगे और हम लास्ट तक ईंट से ईंट टकरा करके रहेंगे हम।